गिना दो। ये साहिबाबाद विधानसभा बहुत बड़ी विधानसभा है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके अंदर एक इंटर कॉलेज आप दिखा दो, एक सरकारी हॉस्पिटल दिखा दो। अगर अभी कोरोना में यहाँ इतना बुरा हाल हुआ था, कच्ची कॉलोनी है ये, नमी की कॉलोनी है, यहाँ पे लोग इतने बुरे बीमार हुए थे, लेकिन कोई सरकारी हॉस्पिटल यहाँ पे सुविधा नहीं है। दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में लेके जाओ तो वहाँ वो दिल्ली वालों से फुल रहता है। अगर यूपी ये साहिबाबाद विधानसभा कितनी बड़ी विधानसभा है, इसके अंदर एक भी सरकारी हॉस्पिटल। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की। जी हां, सवाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल खड़े होने लाजमी भी हैं कि क्या प्रशांत किशोर और ममता बनर्जी का जो रिश्ता है वो टूट रहा है। क्या ममता बनर्जी से प्रशांत किशोर नाराज हो चले हैं और क्या अब ममता का साथ छोड़ते नजर आएंगे प्रशांत किशोर। जी हां, ये तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने कह दिया है पीके थैंक यू, यानी कि बहुत हुई आपकी सेवा, अब आपकी जरूरत नहीं है। प्रशांत किशोर को थैंक यू बोलना ममता बनर्जी ने सीधे सीधे तौर पर प्रशांत किशोर को टाटा बाय बाय कह दिया। जी हां, दरअसल पूरी खबर को विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे कि कैसे प्रशांत किशोर और ममता बनर्जी का गठबंधन और ये कैसे इनका रिश्ता टूट गया और कैसे प्रशांत किशोर की नजदीकियां अब कांग्रेस की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। जी हां, दरअसल देखा जा रहा था कि काफी समय से प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के लिए रणनीति बना रहे थे, ममता बनर्जी के लिए काम करते नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही प्रशांत किशोर ने देखा कि ममता बनर्जी अखिलेश यादव के समर्थन में रैलियां कर रही हैं, रैली करने का प्लान तैयार कर रही हैं, अखिलेश को यूपी विधानसभा चुनाव में समर्थन दे रही हैं, ये बात प्रशांत किशोर को पसंद नहीं आई। और प्रशांत किशोर को यह बात पसंद नहीं आई और सीधे तौर पर ममता से उन्होंने ये बात तो कह दी है। और यह देखा गया कि अंदर खाने प्रशांत किशोर और ममता बनर्जी इनके बीच लड़ाइयां शुरू हो गई, अंदरूनी लड़ाई शुरू हो गई, राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई। और ऐसे में प्रशांत किशोर ने अब खुद फैसला कर लिया है कि वो ममता के साथ आगे काम नहीं करेंगे। जी हाँ, तो ऐसे में देखा क्या कि ममता ने भी थैंक यू कह दिया, ठीक है अब आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन यह देखा जा रहा है कि ऐसे एंड वक्त पर अगर प्रशांत किशोर जैसा रणनीतिकार कांग्रेस को मिल जाएगा, कांग्रेस के साथ आ जाएगा, तो कितना बड़ा फर्क चुनाव पर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा, पंजाब चुनाव पर पड़ेगा, गोवा चुनाव पर पड़ेगा। ये समझने वाली बात है, ध्यान से समझिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा भी। दरअसल ये देखा जा रहा है कि ठीक है प्रियंका गांधी मेहनत कर रही हैं, पार्टी का प्रचार प्रसार भी हो रहा है सोशल मीडिया के जरिए, पार्टियों की तरफ से रैलियां भी हो रही हैं, स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी गई है। लेकिन अभी भी ये देखा जा रहा है कि प्रियंका जो स्थान हासिल करना चाहती हैं वो अभी तक हासिल नहीं कर पा रही हैं। दरअसल कहीं ना कहीं इसकी वजह रणनीतियों में कमजोरी देखने को मिल रही है, जो नीतियां हैं उसमें कमजोरी देखने को मिल रही है, नेतृत्व में कमजोरी देखने को मिल रही है। यही वजह है कि प्रियंका पहले पायदान पर आना तो चाहती हैं लेकिन आते आते पीछे खिसक जाती हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि उनके साथ यानी कि उनको टक्कर देने के लिए बीजेपी जैसी पार्टी है, समाजवादी जैसी पार्टी है। तो ये देखा जा रहा है कि प्रियंका पहले स्थान पर आते आते रुक जाती है। कहां कमी है और क्या वाकई आज जरूरत है कांग्रेस के कांग्रेस को एक ऐसे रणनीतिकार की जो कांग्रेस को आके लेकर जाए। जी हाँ, काफी समय से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जब से आई हैं वो जनता के लिए बात कर रही हैं, युवाओं के लिए बात कर रही है, रोजगार के लिए बात कर रही है, लेकिन उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं देखा जा रहा। और बहुत सारे जनता से जब बातचीत हमारी होती है और बहुत सारे जो अनुभवी लोग हैं, राजनीति की जो समझ रखते हैं, उनसे बातचीत होती है, उनसे जब बातचीत हुई, विचार विमर्श हुआ, वो कह रहे हैं कि रणनीतिकार की तो जरूरत है। बिना रणनीतिकार के प्रियंका उत्तर प्रदेश में ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगी, चुनावों में कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में देखा जा रहा है ये वक्त बहुत सही है, इस वक्त पर मौका देकर कांग्रेस को चौका लगाना चाहिए, एक ऑफर और देना चाहिए प्रशांत किशोर को, आइए हमारे साथ मिलिए, रणनीति बनाइए, क्योंकि हम भूलेंगे नहीं
प्रशांत किशोर रणनीति में माहिर है। अगर बीजेपी के पास चाणक्य नीति वाले अमित शाह हैं, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार हैं। जी हाँ, प्रशांत किशोर भले ही ममता का साथ दे रहे थे, लेकिन हम उनकी नीतियों पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि प्रशांत किशोर कुछ नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर बहुत कुछ हैं। जी हाँ, वो जानते हैं कि कैसे चुनाव में पार्टियों को जीत दिलवानी, वो जानते हैं कैसे रणनीति बनानी है, कैसे जनता तक पहुंचना है, क्योंकि 2014 के समय प्रशांत किशोर का साथ बीजेपी ने लिया था और देखिए क्या स्थिति रही थी। उस समय लोकसभा चुनाव में बीजेपी की यानी बहुमत से बनी थी। तो ये माना जा रहा है कि एंड वक्त पर ममता का साथ प्रशांत छोड़ रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस को मौका देकर चौका लगाना चाहिए, क्योंकि ये वक्त दुश्मनी निभाने का नहीं है, ये वक्त गिले शिकवे का नहीं है, ये वक्त है चुनाव जीतने का। और अगर चुनाव जीतना है तो प्रशांत किशोर को ऑफर देना पड़ेगा। अगर कांग्रेस को आगे बढ़ना है, अगर कांग्रेस को अपनी पार्टी को मजबूत करना है, अगर पार्टी को नए सिरे से खड़ा करना है, जनता तक पहुंचाना है, तो इसके लिए काम करना पड़ेगा। और आज हम उत्तर प्रदेश में ये देख रहे हैं कि जनता योगी सरकार से खुश नहीं है, बीजेपी से नाराज चल रही है। चलिए कैसे आज उत्तर प्रदेश की जनता खुलकर योगी सरकार को लताड़ रही है, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे और इसका फायदा कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है, कांग्रेस उठा सकती है इसका फायदा, लेकिन रणनीतिकार के सहारे। एक रणनीतिकार अगर प्रियंका को सही दिशा निर्देश और दे तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 200 पार करती जरूर नजर आएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा था कैसे आज उत्तर प्रदेश की जनता योगी सरकार से नाराज है। देखिए मेरी एक खास रिपोर्ट। दिक्कत हो रहा है, 900 रुपए का सिलेंडर आया था, कभी इतना महंगा सिलेंडर। देखिए कितनी अच्छी बात की इन्होंने, सिलेंडर की बात किया है। 2017 में यही योगी सरकार थी जो महिलाओं के आज़ादी का, महिलाओं कहते थे कि जो है ये जलावन जलाती हैं उससे बचाया है। अब क्या है, वही आराम है या आज दिक्कत है? दिक्कत हो रही अब तो फड़े भी नहीं मिल रहे, ढूंढे भी कहाँ में जला हुआ है। सिलेंडर खत्म हो जा, कौन बनवा रहा खाना, ना 1000 रुपये होने का ना सिलेंडर गरमाने का। तो ये राशन सबसे भी कोई फायदा नहीं हो रहा? राशन आ रहा, क्यों आटा ही खा लेंगे बिना से, कोई चावल ही खा लेंगे, तेल भी तो होगा उसमें। एक रिफाइंड की थैली दे दी, क्या दिन चलेगा? तो फिर आप लोग मैनेज कैसे करते हैं, ये हमें जानना है। और थोड़ा नेता को बताइए कि वो जो भाषण देते हैं, टीवी चैनलों पे आके बताते हैं, तो कर रहे, कमा रहे और खा रहे, और क्या कर रहे? वो मजदूरी भी नहीं मिलती ढंग तक, वो भी नहीं मिलती। ये देख क्या हो रहा विकास, ये जा रहा प्लोटों में पानी, आगे जाकर देख कूड़े की गाड़ी भी नहीं आती यहाँ से। तो नेता साहब अब मिलने नहीं आ रहा आप लोगों से? कौन आ रहा? हाँ, नेता नहीं आ रहे, वोट मांगेंगे, अपना घरों बैठ जाएंगे, जाओ बाढ़ में। अगर अभी आ जाए बीजेपी वाले मिलने के लिए आप लोगों से, तो इतना जो महंगाई आप बता रही हैं, एलपीजी गैस का बता रही हैं, अब क्या बोलेंगे उससे? ये बोलेंगे 900 रुपये, 500 रुपये का सिलेंडर था, 900 रुपये का आ रहा, 1000 रुपये का आ रहा, 1100 रुपये का आ रहा, बेले तो 1150 का देगा। देखिए कैसे हिसाब किताब समझा रही हैं, क्योंकि घर में काम करती हैं, जानती हैं कि महंगाई क्या होता है। देखा आपने हमारी एक खास रिपोर्ट जिसमें हमने आपको दिखाया कैसे आज उत्तर प्रदेश की जनता खुलेआम कह रही है कि अब योगी सरकार हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये वही योगी सरकार है जिसने अपने झोले से केवल हिंदू मुस्लिम निकालने का काम किया। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में एक पार्टी और खड़ी है जो कांग्रेस है, जो आज मुद्दों की बात कर रही है, जो आज विकास की बात कर रही है, महिला सुरक्षा की बात कर रही है, अर्थव्यवस्था की बात कर रही है, देश की इकोनॉमी को आगे ले जाने की बात कर रही है, देश की जीडीपी को बढ़ाने की बात कर रही है, उत्तर प्रदेश की जीडीपी को बढ़ाने की बात कर रही है, उत्तर प्रदेश के लोगों को नई सुविधा देने की बात कर रही है। ये समझ रही है उत्तर प्रदेश की जनता, और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता ये समझ चुकी है कि अगर अब हम नहीं पलटेंगे, अब हम नहीं बदलाव करेंगे, तो और मुश्किलें उनके लिए आती नजर आएंगी। क्योंकि ये देखा जा रहा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करते हुए बीजेपी कह रही है ये मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है जनता का, ये चुनाव है जनता की जिंदगी से जुड़ा। क्योंकि बीजेपी ये कह रही है, और देखिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करना चाहूंगा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण हमने सुना जिसमें वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ये सोच ले, अगर बीजेपी नहीं आएगी तो उत्तर प्रदेश में दोबारा गुंडा राज शुरू हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में दोबारा जो है आपराधिक मामले बढ़ जाएंगे। क्या अब आपराधिक मामले नहीं बढ़ रहे? क्या आज आपराधिक मामले नहीं बढ़े? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी पर क्या एक्शन लिया योगी सरकार ने? हाथरस जैसी घटना हुई, सरकार ने क्या एक्शन लिया? उत्तर प्रदेश में किसानों पर
किस तरह अत्याचार हुआ है ये हमने देखा है। एक्शन क्या लिया सरकार ने, आज भी देखा जाता है उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। क्या कर रही है सरकार? कुछ नहीं कर रही है। युवा आज परेशान है, तो पहले भी परेशान था, आज भी परेशान है। और आज यही देखा जा रहा है कि जनता इन्हीं बातों को तो ध्यान में रख रही है, क्योंकि अब की बार का जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो जाति वर्सेस मुद्दों पर बात हो रही है। यानी कि जातियों पर भी बात कर रहे हैं वो लोग जो केवल सत्ता के लालची हैं, जो केवल सत्ता पर बैठकर केवल लूट खसोट मचाना चाहते हैं। लेकिन मुद्दों की बात करने वाली कोई पार्टी वो है कांग्रेस पार्टी। और मुद्दों की बात करके कांग्रेस ये बताना चाहती है कि हम सत्ता पर आएंगे, सत्ता पर आकर युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे, जीडीपी आगे बढ़ाएंगे। तो विकास की बात आज कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी। जरा उठाकर देखें योगी आदित्यनाथ का भाषण को, किसी भी भाषण में उन्होंने रोजगार की बात की, युवा की बात की, किसान की बात की, महिला सुरक्षा की बात की? नहीं की और न करेंगे, क्योंकि ये लोग केवल हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग हैं। लेकिन आप आज प्रियंका गांधी का कोई भी भाषण जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने अभी तक दिया हो उसको उठाकर देख लीजिए, प्रियंका की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाकर देख लीजिए, कैसे प्रियंका रोजगार को लेकर बात करती हैं, महिला सुरक्षा को लेकर बात करती हैं, विकास को लेकर बात करती हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है, उत्तर प्रदेश की जनता को समझना है। 10 मार्च को पहले चरण का मतदान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को सोचना समझना पड़ेगा और सोच समझकर अगर जनता वोट करेगी तो जनता को ही फायदा मिलेगा। देखते हैं कि अब जो 10 मार्च जो नतीजे आएंगे 10 मार्च को, वो क्या कुछ नतीजे कहेंगे और कैसे बदलाव होता नजर आएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।